भगवान शंकर का नाम जाप करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर का मंत्र जाप करो, पर यह नहीं कहना कि मैंने इतना करा, मैंने इतना प्रदान करा, मैंने इतना किया। यहां पर आप लोग कौकड़ी गांव में अगर सेवा कर रहे हो, कोई किसी को बिठाने की सेवा कर रहा है, कोई भोजन कराने की सेवा कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, तो भी तुम्हारे भीतर यह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना करा। अगर मेरे करने पर इतना अभिमान आ जाए कि मैंने इतना किया, इतना मैंने लगा रहा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल मैंने इतनी मेहनत करी, और फिर जाकर ये शिव महापुराण की कथा हुई, तो ये तुम्हारे अभिमान के शब्द हो जाएंगे। ये तुम्हें नहीं कहना कि तुमने इतना करा, तुम्हें ये कहना है मेरा महादेव ने ये शरीर अच्छा रखा इसलिए मेहनत कर ली, नहीं तो ये शरीर से कुछ नहीं बन पाता। ये तो उसको कराना था, उसने कराया है, ये उसकी कृपा से मिला है, उसकी करुणा से मिला है, उसकी दया से मिला है, उसके कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, नहीं तो बड़ा मुश्किल था कि हम कुछ कर पाते। ये वो करा रहा है तो हो रहा है। अगर वो ना कराता तो ये ना, ये उसकी कृपा से हुआ। कौकड़ी गांव के लोगों है तो उसने उसमें भी छल कर दिया। थोड़ी देर तक तो मन लगता है, उसके बाद ये चित्त, ये व्यक्ति, ये मन कहीं ना कहीं डोल जाता है। इस मन को लोग कजन कहां लेकर चले जाते हैं। बड़ा बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, शिव महापुराण के इस चरित्र को याद रखना कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मंथन किया, और मंथन किया तो शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया। आपसे भी निवेदन है, जब दोनों पति पत्नी, भाई भाई, घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर के बच्चे जब एक साथ कहीं बैठे हुए हों, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप भी शिव महापुराण का थोड़ा सा मंथन करो। उस मंथन से जो प्रकट होगा वह तुम्हारे घर का आनंद करा देगा। शिव पुराण का मंथन उसको बताया करो। आज मैंने व्यापार करा, उसमें यह लाभ हुआ, आज मैंने व्यापार करा, उसमें यह हानि हुई, और आपकी कृपा से आज मैंने दुकान, व्यापार, व्यवसाय आज का पूरा करा। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आज भगवान की कृपा, आपकी कृपा बहुत बनी रही और मेरा सब कार्य सफल हुआ। बाबा को प्रणाम करो, नमन करो, और फिर अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला, जिससे मिलना है मिलो, फिर मिलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको, पूजन से कारण कौन सा? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाली, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ शंभो तेरे ही भरोसे। यहाँ आए काय के लिए हुआ? क्यों पूछे? कथा में सुना था कि कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा ऐसी कृपा कर देता है, 3 महीने में वापिस बुला लेता। भागवत जी में रुक्मणी जी की आयु थी 7 वर्ष की। कितने साल की थी? 7 साल की। देव ऋषि नारद आए, नारद जी ने राजा भीष्मक को, रुक्मणी जी के पिताजी को बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण के चरित्र सुना दिए। अब भगवान कृष्ण का चरित्र
भीष्म की नगरी में सुना। कहां अमरावती, कहां मथुरा, जरा अंदाजा लगाइए थोड़ा सा हो। कहां अमरावती, कहां द्वारका। राजा भीष्म कहां के थे? अमरावती के थे ना, उदय क्षेत्र के। अब वहां से राजा भीष्म के पास में भगवान नारद जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया और उनकी ज्ञान सुना रहे थे। राजा भीष्म को भगवान कृष्ण के बात नारद जी बता रहे थे। भीष्मक ने सुना कि नहीं सुना ये तो नहीं पता, पर जो पास में 7 वर्ष की रुक्मिणी जी बैठी हुई थी, 7 वर्ष की कन्या बैठी हुई थी, उसने ध्यान से सुना। बड़ेपन में तुमने कौन सी मूवी देखी, क्या देखा, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं रहा पता नहीं। शादी के बाद भी तुम लोगों ने क्या मूवी देखी, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं मालूम नहीं। पर बचपन में अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने पापा के साथ बुलेट पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर हाथ पकड़ के अपनी बहन के साथ, भाई के साथ में, जब आप 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे, उस समय पर आपने स्कूल में या किसी थिएटर में जाकर कौन सी मूवी देखी या कौन सी क्या बात सुनी, वो आज तक आपको मालूम है, आप भूल नहीं पाए हो। बचपन में जो तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी बुद्धि में आएगा। दवाई ने कहा ठीक। अब दूसरे दिन सुबह मौसी के यहाँ गए और मौसी के यहाँ गए तो उन्होंने नाश्ता खिलाया। मौसी ने पूछ लिया ये कौन है? कहा मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो मैं इसको उठा के बिठा के गाड़ी में ले आया, पर पजामे का कोई जिक्र नहीं होगा। पजामा शिव पुराण कह रही है, एक साधारण सा व्यक्ति अगर देता है तो 50 बार कहता है। साधारण सा व्यक्ति अगर एक कुछ संसार का मनुष्य अगर कुछ देगा तो 50 बार कहेगा, पर मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर खड़ा होकर क्या दे जाता है, कभी आकर नहीं कहता कि ये मैंने दिया, ये मैंने दिया। वो कभी नहीं कहता, वो कभी कहता ही नहीं है। वो देता है तो संसार के लोग कहते हैं कि ये मुझे महादेव ने दिया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो दे रहा है तब नहीं कह रहा। इंद्र को राजसी ठाट मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया, इंद्र की सत्ता वापिस लाके दे दी। कुबेर का भंडार, कुबेर को खजाना मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। कुबेर को सत्ता प्रदान कर दी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने कभी नहीं कहा कि ये मैंने दिया है। पर देने के बाद जब बहुत व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, प्राप्त होने के बाद जब व्यक्ति अभिमत्ता में डूब जाता है, अहंकार में डूब जाता है, तब भगवान को भी लगता है कि मैंने दिया, पर इसने अभिमत्ता को संजो कर रख लिया, धन को कम संजोया, अहंकार को ज्यादा संजोया। आप 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, आप 3 बार पशुपति व्रत कर लिए,